अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी मेंटोर उम्मे उमैमा रुमान। आज जो हमने बुक स्टार्ट की थी ओल्ड एंड प्रीवियस बुक, जो कि अब मार्केट में अनअवेलेबल है। इससे मिलती जुलती एक बुक मुझे मार्केट में मिली तो है, सेम ऑथर हैं, लेकिन इसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा मटेरियल मौजूद है और बहुत अच्छी और वाइटल इन्फॉर्मेशन इस बुक में मौजूद है, जबकि उस बुक में ना टू द पॉइंट क्वेश्चंस हैं और बहुत कम मटेरियल मौजूद है। तो आप लोगों को जो है ईज़ प्रोवाइड करने के लिए, अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग हैं उनको मैंने प्रोवाइड कर दिया है पीडीएफ, लेकिन जो लोग मेरे चैनल के व्यूवर्स हैं जस्ट, तो वो लोग ऐसा करें कि चैनल की वीडियो में से ही स्क्रीनशॉट्स लेके अपने पास सेव रख लें, या फिर इस तरह से कर लें कि मतलब मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लें। जैसे आप लोगों को मोस्ट सूटेबल लगे आप लोग उस तरह से कर लें। कल हमने 2 वीडियोस रिकॉर्ड की थी, मतलब 2 ऑनलाइन क्लासेस ली थी, और आज की ऑनलाइन क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 234 से स्टार्ट करेंगे। चलें जी, टाइम नहीं वेस्ट करना और जल्दी से चलते हैं। मौलाना मौदूदीज़ कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज। अच्छा, मौदूदी के हवाले से बहुत कम क्वेश्चन वैसे आते हैं पीपीएससी में, तो जो मेन की पॉइंट्स हैं ना वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। कि मौदूदी जो है ना वो कहते हैं कि जो नॉलेज है दैट इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह अलमाइटी टू द ह्यूमन बीइंग। ठीक हो गया। और दूसरा वो ये कहते हैं कि नॉलेज जो है ना फर्स्टली कंसिस्ट है, जो नॉलेज है सबसे पहले इंसान जो है उसको बेस्टो किया गया नॉलेज, और उसके बाद उस नॉलेज की प्रैक्टिस। जैसे कि आप वसल्लम ने भी फरमाया कि इल्म जो है ना वो बगैर अमल के ख़तरनाक होता है। अच्छा, कुरान और हदीस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ये। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 235 है जनाब। अकॉर्डिंग टू द मौदूदीज़ व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम। इस्लाम का कॉन्सेप्ट जी वो कहते हैं कि ये यूनिवर्सल रिलीजन है। दूसरा वो ये कहते हैं कि ये तमाम इंसानियत के लिए है, और तीसरा ये कि तमाम इंसान जो हैं वो बराबर हैं। अच्छा, क्वेश्चन 36 आप देख लीजिएगा, मतलब एक छोटी सी डेफिनेशन दी हुई है कि मैन इज़ द बेस्ट क्रिएशन ऑफ अल्लाह अलमाइटी, और फ्रीडम ऑफ थॉट दी गई है। तो ये बात जो है ना सैयद मौदूदी ने कही है इंसान के बारे में। अच्छा, थियो डेमोक्रेसी। अच्छा, मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किए हैं, थियो डेमोक्रेसी वाला भी। चलें देख लेते हैं इसको। 2-3 क्वेश्चंस मेरे ख्याल में मैं पीछे से स्टार्ट करवा रही हूँ आप लोगों को। थियो डेमोक्रेसी में आपको बता दूं क्या होती है। ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें आपको आज़ादी राय होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, लेकिन रिलीजियस जो बाउंड्रीज होती है ना उनको भी फॉलो किया जाता है। ऐसा नहीं है कि अपने मज़हब को पीछे छोड़ दिया जाता है। जो चीज़ मज़हब में मना है ना तो उस चीज़ को छोड़ दिया जाता है, और जो चीज़ मज़हब में जिस चीज़ की इजाज़त है ना तो उतनी ही डेमोक्रेसी कंट्री को दी जाती है। तो जो मौलाना मौदूदी हैं वो ये कहते हैं कि मतलब जो डेमोक्रेसी है ना वो थियो डेमोक्रेसी होनी चाहिए, प्योर डेमोक्रेसी जो है वो नहीं होनी चाहिए। 38, 39 और 40 क्वेश्चन हैं, ये आप लोग खुद देख लीजिएगा। इतनी कोई मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इनको देखिएगा ज़रूर, छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 241 जो है ना इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है जनाब। अकॉर्डिंग टू सैयद मौदूदी सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी कंप्राइज्ड ऑफ 2, मतलब 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं सेकेंडरी एजुकेशन को। ठीक है। अच्छा, अब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस किस टाइप में करते हैं। ठीक है, अगर ज़रूरत है तो आप लोग मुझसे, मतलब अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 242। अकॉर्डिंग टू सैयद मौदूदी द फॉलोइंग सब्जेक्ट शुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम एट द सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल पे वो कहते हैं कि लॉजिक एंड फिलॉसफी होनी चाहिए, थियोलॉजी होनी चाहिए, साइकोलॉजी होनी चाहिए, फिजिक्स होनी चाहिए, एंड केमिस्ट्री होनी चाहिए। ठीक हो गया। 243 में भी उन्होंने मतलब करिकुलम का ही जिक्र किया है। कुरान और हदीस के बारे में बात करते हैं, ये अरबिक लैंग्वेज, इस्लामिक बिलीफ, मतलब इन सब चीज़ों की बात करते हैं वो। ये भी मौदूदी के करिकुलम की डिस्कशन है। 244 जो है वो भी इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं है। अच्छा, 246 देखें आप क्वेश्चन, सॉरी 245 देखें। दीनियात इज़ अ फेमस बुक दैट अथराइज्ड इट। ये मौदूदी की बुक ही है दीनियात, जो मतलब बहुत अर्सा पहले हम अपनी इस्लामियत की बुक को भी दीनियात कहा करते थे। तो असल में दीनियात एक अलग से बुक है जो सैयद मौलाना मौदूदी साहब ने लिखी थी। अच्छा, उसके बाद हु सेड एजुकेशन इज़ द ओनली मेजर सोर्स ऑफ ब्रिंगिंग फॉर सोशल एडजस्टमेंट इन द इंडिविजुअल। ये भी बात जो है ना, अच्छा ये मौदूदी की बात नहीं है, सोशल एडजस्टमेंट की बात हो रही है ना, तो ये असाबिया का कंसेप्ट है और ये इब्न खुल्दून ने दिया था। ठीक है। 247 क्वेश्चन आप देख लें। हु सेड एजुकेशन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ लाइक जस्टिस, टॉलरेंस, ट्रूथफुलनेस, इक्वालिटी, ऑनेस्टी, पेशेंस एंड स्टेड फास्टनेस। तो ये बात जो है ना ये भी इब्न खुल्दून ने किया है। ये वही असाबिया वाला जो कंसेप्ट है ना सारा का सारा।
सोशल सॉलिडारिटी, ग्रुप सॉलिडारिटी, ये सारी चीज़ें मतलब असल में इस क्वेश्चन में डिस्कस करने की कोशिश की गई है। अब क्वेश्चन नंबर 248 जो है ये इंपॉर्टेंट है, 249 भी इंपॉर्टेंट है। मैंने इसलिए साथ इंपॉर्टेंट लिख दिया है ताकि आप लोगों को बार बार वीडियो की तरफ ना आना पड़े। एक बार आप लोग अपने पास PDF रख लेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 248 है, एजुकेशन एक्सपर्ट्स रिलेट द वर्ड एजुकेशन विद द लैटिन रूटेड वर्ड एजुकेरे, एजुसेरे मीनिंग। ये बहुत वाइटल क्वेश्चन है जिसके मीनिंग प्रोपल्शन बनते हैं, ठीक है, टू ब्रिंग आउट, टू लीड आउट, ये भी बनते हैं। और प्रोपल्शन इज़ द बेस्ट सूटेबल आंसर जो अब यहाँ गिवन आंसर्स हैं उनमें से। क्वेश्चन नंबर 249 है, हु सेड एजुकेशन इज़ द ओनली सोर्स बाय विच इस्लामिक टीचिंग कैन बी इनकलकेटेड इनटू द करैक्टर ऑफ द मुस्लिम स्टूडेंट्स। ये बात इब्न खुल्दून ने की है। वैसे कभी बहुत ज़्यादा पूछा तो नहीं गया, लेकिन आप ह्यूमन करैक्टर मुस्लिम स्टूडेंट्स का वर्ड या इस तरह से कोई निमोनिक बना के ना इसको याद रख लें। जैसे वो कहते हैं कि एजुकेशन जो है ना सिर्फ ये एक वाहिद सोर्स है जिससे इस्लामिक टीचिंग हम अपने स्टूडेंट्स में जो है वो इन्फ्यूज़ कर सकते हैं या इनकलकेट कर सकते हैं। तो ये बात इब्न खुल्दून ने की है। क्वेश्चन नंबर 250 को देखिएगा, इन देयर रिस्पेक्टिव एजेस ऑल प्रॉफिट टीच। एक तो तमाम के तमाम प्रॉफिट्स ने फंडामेंटल आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम या जो भी उस वक्त का मज़हब था, ठीक है, फंडामेंटल आइडियोलॉजी दी, यानी अल्लाह अलमाइटी के हवाले से जो उनका अपना मज़हब था। तो उस मज़हब के हिसाब से, जैसे अब हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो इन्होंने नो डाउट इस्लाम के हवाले से टीचिंग्स दी। और दूसरा इन्होंने मोरालिटी का जो है ना दर्स दिया। तमाम नबियों ने फंडामेंटल आइडियोलॉजी जो अल्लाह ताला ने उनकी कौम के लिए नाजिल की थी। और दूसरा कोड ऑफ लाइफ या कोड ऑफ कंडक्ट भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक हो गया। और मोरालिटी उन्होंने सिखाई कि मतलब वैल्यूज़ क्या हैं, नॉर्म्स क्या हैं, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, इन चीज़ों का कंसेप्ट दिया। 251 क्वेश्चन है, फिलोसफिकल प्रोसीजर कैन बी यूज़फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजियस थाट्स भी हैं, रिलीजियस राइट्स एंड रिचुअल्स भी हैं। अच्छा, रिचुअल्स कहते हैं रस्म व रिवाज को, ठीक है, और राइट्स भी रस्म व रिवाज को ही कहा जाता है। अच्छा, मोरालिटीज़, ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 252 भी मतलब फ़िलोसफिकल थाट्स के हवाले से है। तो आपको पता ही है कि ये सिविलाइजेशन की तरफ भी जाती हैं, ट्रेडिशंस की तरफ भी जाती हैं, और मतलब जैसी हमारी आइडियोलॉजी होगी वैसे ही हमारी फ़िलोसफिकल थाट्स होंगी, तो एथिक्स भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। आपको पता है ये सारी की सारी चीज़ें जो है फ़िलासफ़ी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। तो ये ऑल ऑफ द अबव आंसर आएगा। 253 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिग्निफिकेंट इन कंप्रीहेंशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो आपको पता है ह्यूमन लाइफ को समझने के लिए फ़िलासफ़ी और फ़िलासफ़ी की जितनी भी ब्रांचेज हैं वो सारी आ जाएंगी, तो इसमें भी ऑल ऑफ द अबव जो है वो आंसर बनता है। अब क्वेश्चन देखते हैं जनाब हम 254, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स बेसिक ट्रूथ्स टू एजुकेटिव प्रोसेस। तो एजुकेटिव प्रोसेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो है हमारे पास फ़िलासफ़ी, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ जो है ना दैट इज़ द बेस ऑफ द फ़िलासफ़ी, सो दैट द मोस्ट सूटेबल आंसर हेयर इज़ फ़िलासफ़ी, ठीक हो गया। 255 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द थियोरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। थियोरेटिकल एस्पेक्ट जो है वो भी फ़िलासफ़ी है। यहाँ मैं कोट करना चाहूँगी आपको, जेम्स रोस ने एक बहुत फेमस उनकी कोटेशन है, उनकी सेइंग है, फ़िलासफ़ी एंड एजुकेशन आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, ठीक है। और फ़िलासफ़ी जो है वो थियोरेटिकल पार्ट है और उसका इम्प्लीमेंटेड पार्ट जो है वो एजुकेशन होती है। और मोस्ट वाइटल क्वेश्चन है ये, और PPSC में बार बार पूछा जाने वाला है कि थियोरेटिकल पार्ट क्या है और जो इम्प्लीमेंटेड पार्ट है वो क्या है। इम्प्लीमेंटेड पार्ट जो है वो एजुकेशन है और थियोरेटिकल पार्ट जो है वो फ़िलासफ़ी होता है हमारे पास। 256 है क्वेश्चन, एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ। अब नो डाउट एजुकेशन का जो स्कोप है वो बहुत वाइड है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ट्रांसमिशन ऑफ हेरिटेज आ जाएगी, कल्चरल हेरिटेज की बात कर लें वो आ जाएगी, सोशल एग्रीएबलनेस आ जाएगी, डेवलपमेंट आ जाएगी, सेल्फ की डेवलपमेंट आ जाएगी, करैक्टर्स की डेवलपमेंट आ जाएगी, और गुड एंड बैड्स आ जाएंगे, एथिक्स आ जाएंगे, एस्थेटिक्स आ जाएंगे, इसमें ये सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी इसमें। एजुकेशन जो है वो एक ब्रॉडर सेंस है, ब्रॉडर टर्म है, और इसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट के तमाम एस्पेक्ट्स आ जाएंगे। तो आप लोगों ने मतलब देख लेना है और सिचुएशन के हिसाब से क्वेश्चन को डील करना है। क्वेश्चन नंबर 257, हु सेड डिवाइन रिकॉग्निशन इज़ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ये इब्न खुल्दून ने कहा है। डिवाइन रिकॉग्निशन की बात इब्न खुल्दून करते हैं, ये कीवर्ड है इब्न खुल्दून का, तो आपने ये याद रखना है। मैंने वैसे अंडरलाइन भी कर दिया है सो दैट आप लोगों को लर्न करने में ईजी रहे। क्वेश्चन 258 है, हु सेड एजुकेशन शुड स्ट्राइव फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ द मेजर ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ये भी इब्न खुल्दून की बात है, वैसे ये कभी आई नहीं है पेपर्स में, आपको पता होना चाहिए। 259 जो है, एजुकेशन इज़ द डैश ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन माइंड एंड करेक्टर इन द लाइट ऑफ नेशनल आइडियोलॉजी एंड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस।
तो एजुकेशन जो है वो एक एक्टिविटी है, यहाँ ना ही इवेंट है ना ही एक्सरसाइज है, एक्टिविटी होती है एजुकेशन। तो मोस्ट सूटेबल आंसर यहाँ पे एक्टिविटी है। लेकिन यहाँ आप देख लें कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात हो रही है, ठीक है। मतलब एजुकेशन जो है वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। अच्छा, एक कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस का कंसेप्ट दिया था न्यू फ्रॉडियंस में से। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो कौन है। मैंने कल वाली वीडियो में पूछा था, मुझे किसी ने आंसर नहीं किया। तो चलें आज फिर मैं आपको खुद बता देती हूँ, वो एडलर हैं, ठीक है। एडलर न्यू फ्रॉडियंस में से, इन्होंने कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस का कंसेप्ट दिया था। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 260 है, मामून वाज फेमस कैलिफ। हारून रशीद और मामून रशीद बड़े अब्बासी दौर हुकूमत के या अब्बासी ख़ानदान के चश्म चिराग थे। हारून जो थे वो फादर थे, मामून उनके बेटे थे। मामून वाज अ फेमस कैलिफ हु डन ग्रेट वर्क इन द लिटरेचर एंड आर्ट्स थ्रू हिज नोबल मेंशन हिज डायनेस्टी। हाँ जी, डायनेस्टी अब्बासी बनती है इनकी, अब्बासिया फैमिली से थे। अच्छा, 261 है जनाब, महकल नज़र फ़ी अल मुंतिक वाज रिटन बाय अल गज़ाली। ये वैसे बुक इनकी इतनी फेमस है नहीं। 262 वाला जो क्वेश्चन है ना, उसको आप देखिए, अल गज़ाली इज़ नॉन एज हुज्जतुल इस्लाम। ये मैंने कल वाली वीडियो में भी, परसों वाली वीडियोस में भी आपको बहुत अच्छे से लर्न करवाया है कि हुज्जतुल इस्लाम जो है वो अल गज़ाली हैं। और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि हुज्जतुल बालिगा किसकी बुक है। 263 question and dash is a process change in which an individual is equipped with the human, academic and cultural heritage for the purpose of stable, सक्सेसफुल इंडिविजुअल एंड ग्रुप लाइफ। नो डाउट ये काम एजुकेशन ही करती है, और एजुकेशन में ये सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, सोशियोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सारे एस्पेक्ट एजुकेशन के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। तो यहाँ सूटेबल आंसर जो है वो है एजुकेशन। अच्छा, आपने कभी भी ये नहीं कहना कि एग्जैक्ट आंसर हमने टिक करना है। पीपीएससी आपसे मांगता है मोस्ट सूटेबल आंसर, ठीक है। आपके स्टेम के हिसाब से जो मोस्ट सूटेबल होती है ना, आपने वो टिक करनी होती है। और असल हम मार भी इसी चीज़ पे खाते हैं कि मतलब हमारे मार्क्स इसलिए कम हो जाते हैं। एक तो नेगेटिव मार्किंग होती है, और दूसरा हम सूटेबल आंसर को टिक नहीं करते। हम कहते हैं कि नहीं जी, इसका फ़लाँ बुक में मैंने एग्जैक्ट आंसर ये पढ़ा था, तो इसका यही आंसर है। ऐसा नहीं होता, वो कोई ना कोई कीवर्ड ऐसा डाल देते हैं जिसकी वजह से आपको एग्जैक्ट चीज़ से डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। उस एक कीवर्ड की वजह से ना पूरा का पूरा जो स्टेम है उसके मीनिंग ही चेंज हो जाते हैं, और फिर उसका आंसर भी चेंज हो जाता है। तो आप लोगों ने बड़े ध्यान से और सोच समझ के एक क्वेश्चन की स्टेम को एटलीस्ट आप 3 टाइम्स ज़रूर रीड आउट करें, और उसके बाद उसका सूटेबल आंसर आप सिलेक्ट करें। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। 264 क्वेश्चन है, अ मुस्लिम फ़िलासफ़र अबू हामिद बिन मोहम्मद। हाँ जी, अबू हामिद बिन मोहम्मद किन का नाम था? ये कल भी हमने डिस्कस किया है, ये अल गज़ाली का नाम था। इनका लाइफ स्पैन जो है वो 1058 से लेके 411, बस इस तरह से आप याद करें, 1111 तक इनका लाइफ स्पैन बनता है। 265 है क्वेश्चन, जनाब, डैश इज़ द एक्टिविटी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड गॉड यूनिवर्स एंड मैन। ये भी एजुकेशन ही बनता है, नो डाउट। तो ये पूरी स्टेटमेंट आप खुद से राइट कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, सॉरी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर है 266, नेम द बुक विच वाज रिटन बाय अल गज़ाली, निशातुल मुल्क। अच्छा, निशातुल मुल्क वाली जो बुक है ना, एक बार आया है इसका नाम ना, और फौजुल कबीर आपको पता है शाह वलीउल्लाह की बुक है। अदबनामा ईरान, ये तो अब सियासतनामा, ये दोनों अब रिसेंट बुक्स हैं, और किसी और आथर के हैं, पाकिस्तानी आथर की। 267 देखिएगा, द फर्स्ट लर्निंग सेंटर ऑफ द चाइल्ड इज़। आपको पता है कि माँ की गोद के हवाले से कहा गया है, तो यहाँ होम भी बनता है, लैप ऑफ मदर भी बनता है, ठीक है, ए एंड बी बोथ। तो इसका आंसर बनता है, आप सबने फरमाया कि माँ की गोद जो है वो आपकी पहली दरसगाह है, और माँ घर में होती है, तो घर भी इसका आंसर बनता है, और लैप ऑफ मदर भी बनता है। तो ये दोनों आंसर एग्जैक्ट हैं, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 268, टू बिकम अ यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी द चाइल्ड, ये ऑल ऑफ द अबव आंसर है। अच्छा, चाइल्ड जो है वो अपनी जो उसकी इंडक्टिव रीजनिंग होती है उसको यूज़ करता है, यानी अपनी सराउंडिंग्स, अपने इन्वायरमेंट से सीखता है, ठीक है। और दूसरा जो है अपनी सराउंडिंग के साथ उसके बाद वो फेमिलियर होता है, पहले वो देखता है, ऑब्जर्व करता है, फिर वो फेमिलियर हो जाता है। उसके बाद वो उन ऑब्जेक्ट्स से जो कि उसके सराउंडिंग्स में होते हैं, उसके इन्वायरमेंट में होते हैं, उसके मीज़ोस्फेयर में होते हैं, उन सब से वो जो है इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है, और फिर वैसे ही उसकी पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 269 है, इन द परमिटिव सोसाइटीज़, मतलब पुराने वक्तों में ह्यूमन नीड्स वर लिमिटेड। नो डाउट लिमिटेड ही थी, ना तो मशीन्स होती थी, ना कुछ होता था, तो मतलब लिमिटेड ही उनकी थिंकिंग होती थी, और इवन दैट उनका कम्युनिकेशन की जो स्किल्स थी वो भी हम लोगों से काफ़ी डिफरेंट थी। आपने सुना हुआ होगा कि उनकी खालों पर, पत्तों पर, पत्थरों पर पहले तस्वीरें बनाकर उसके बाद राइटिंग और रस्मुल ख़त जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये खैर एक बहुत लंबी हिस्ट्री बन जाती है, आप सब लोगों को पता ही होगी।
क्वेश्चन नंबर 270 देख लीजिएगा। इट इज़ द फंक्शन ऑफ एजुकेशन। अब फंक्शन ऑफ एजुकेशन क्या है कि चेंजिंग डिमांड्स के साथ मीटअप करना भी जाहिर सी बात है, क्योंकि जो एक एजुकेशन का प्रोसेस है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। और अच्छा, ये ना 2022 में जो लेक्चरशिप का पेपर आया ना, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एजुकेशन इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस था, ये इस तरह से कुछ वर्ड था। हाँ जी, प्रोसेस ही था, ग्रेजुअल प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस, और एक नन ऑफ द अबव था, और थर्ड भी कुछ आंसर था, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर था कंटिन्यूस प्रोसेस। और ये हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी थी ना 2009 वाली, सैयद गौस अली शाह वाली, पीपीपी की गवर्नमेंट वाली, उसमें ये चीज़ वाज़े उनके मतलब एजुकेशन पॉलिसी जो है ना वो मैंने बज़ाते खुद पढ़ी, और उसमें ये चीज़ मेंशन है कि एजुकेशन शुड बी द कंटिन्यूस प्रोसेस इन पाकिस्तान आल्सो। तो उसका आंसर यही था, कंटिन्यूस प्रोसेस वाला। अच्छा, अब ये ऑल ऑफ द अबव ही बनता है नो डाउट। और उसके बाद 271 को देख लेते हैं। स्कूल इज़ अ मॉडल फॉर सोशल सेंटर रिस्पॉन्सिबल फॉर अवेकनिंग द सेंस ऑफ कलेक्टिव लाइफ और सोशल लेबॉर्ट्री फॉर द चिल्ड्रन, ये ऑल ऑफ द अबव बनता है। 272 को देखिएगा। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एजुकेशन। अब ये सारे फंक्शन ही हैं कि हमारी नीड्स या सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करना एजुकेशन का पर्पज़ है। पर्सनैलिटी और इंडिविजुअलिटी की डेवलपमेंट जो है वो भी एजुकेशन का आस्पेक्ट है। और डिफरेंट सोशल कंस्ट्रक्टिव मतलब सोशल या कंस्ट्रक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी बनाना जो है ये भी एजुकेशन का एब्स्ट्रैक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज़ द बेस्ट सूटेबल आंसर। अच्छा, 273 को देखिएगा। द स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल बिलोंग्स टू डिफरेंट फैमिलीज, नो डाउट डिफरेंट फैमिलीज से स्टूडेंट्स आते हैं। उसके अलावा प्रोसेस जो उनका सोशल एबिलिटीज़ का होता है वो सेम होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सेम होते हैं, गोल्स सेम होते हैं, SLO सेम होते हैं, तो मतलब सारा प्रोसेस सेम ही होना चाहिए। और प्रोसेस द सिमिलर कोग्निटिव एबिलिटीज़, तो सिमिलर कोग्निटिव एबिलिटीज़ वाला जो क्वेश्चन है ना ये नहीं बनता, बिल्कुल भी नहीं बनता है, क्योंकि कोग्निटिव जो एबिलिटीज़ होती है ना हर स्टूडेंट की वो डिफरेंट होती हैं। अब देखें, एक टीचर होता है वो एक ही लेक्चर को डिलीवर कर रहा होता है, ठीक है। तो जब एक ही लेक्चर को एक ही टाइम में एक तरह की स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करा जाता है, तो कुछ स्टूडेंट जो है वो फेल हो जाते हैं, कुछ पास हो जाते हैं, कुछ पोजीशन होल्डर्स होते हैं। तो नो डाउट ये सारी उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही असर होता है, या उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का ही असर होता है कि मतलब वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो आप दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम बात करें ना तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात हर बंदा करता है। और जो मॉडर्न इरा है इसमें एजुकेशन को इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ ही, ठीक है, इक्विटी बेस्ड एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ECCE में भी इक्विटी बेस्ड की ही बात की गई है, तो मतलब ये आंसर बिल्कुल रॉन्ग है। अच्छा, अब सोशल एबिलिटीज़ जो होती है ना अच्छा, यहाँ प्रोसेस का वर्ड नहीं है, यहाँ है पोजेज, मतलब रखते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बनता है। प्रोसेस बेशक सेम होता है, लेकिन हर बंदे की एबिलिटीज़ डिफरेंट होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे सूटेबल आंसर बनता है बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज़। जी जनाब, अब आ जाती है हमारी क्वेश्चन नंबर 274 की। एवरी सोसाइटी हैज़ इट्स वैल्यूज़ भी होती हैं, डिस्टिंक्टिव फीचर्स भी होते हैं हर सोसाइटी के, और इनका कल्चर भी डिफरेंट ही होता है, तो ऑल ऑफ द अबव बनता है। 275 को देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, तो एजुकेशन की जो बेस्ट फाउंडेशन है ना वो फिलासफी है, और फिलासफी जो है हमारी आइडियोलॉजी पे खड़ी होती है। तो आपने इसी हिसाब से क्वेश्चन को के आंसर को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द सोसाइटी, नो डाउट सोशल फाउंडेशंस होती हैं एजुकेशन की। एजुकेशन की 4 फाउंडेशंस होती हैं, आप लोगों को पता ही है। एक फिलोसफिकल होती है, एक साइकोलॉजिकल होती है, एक हिस्टोरिकल होती है, और एक सोशल फाउंडेशन होती है। तो अब यहाँ ऑल ऑफ द अबव बनता है। आपने मेन जो इन्फॉर्मेशन थी ना क्वेश्चन 275 की वो यही थी जो मैंने आपको दी कि एजुकेशन की 4 फाउंडेशंस होती हैं। कौन कौन सी, एक बार फिर बता देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा। फिलोसफिकल फाउंडेशंस, साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस, ये मोस्ट वाइटल 2 फाउंडेशंस हैं। उसके बाद सोशल फाउंडेशंस एंड हिस्टोरिकल फाउंडेशंस, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं 276 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन प्रिजर्वेशनल रोल ऑफ एजुकेशन। प्रिजर्वेशनल रोल क्या होता है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप आज मुझे नहीं बताएंगे तो फिर मैं कल आपको खुद बता दूंगी, अगर मुझे याद रहा तो, ठीक है। ये कोई इतना प्रिजर्वेंस या प्रिजर्वेंट, इसके मीनिंग आप सब लोगों को आते होंगे, तो उसी से रिलेट करके आपने मुझे बताना है, ठीक हो गया। अब मैंने हिंट भी आपको दे दिया। तो कल्चरल हेरिटेज में प्रिजर्वेशन होनी चाहिए, ताकि हमारे जो नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं किसी और के साथ मतलब मिंगल अप ना हो जाएं, मिक्स ना हो जाएं, ठीक हो गया। और क्रिटिकल एवेल्यूशन होनी चाहिए कल्चरल हेरिटेज की, और फ्यूचर की प्रॉब्लम्स के हवाले से भी सोल्यूशंस भी हम अपने स्टूडेंट्स को मतलब इस काबिल बना दें कि उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ इतनी डेवलप हो चुकी हों
कि वो प्रॉब्लम को खुद ही मतलब सॉल्व करना सीख जाएं, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ टीचिंग, तो वो इसकी बेस्ट एग्जांपल हो सकती है। 277 देखें, मेंशन द नेम ऑफ द बुक विच वाज रिटन बाय अल गज़ाली अहया उलूमुद्दीन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने ज़रूर लर्न करना है, मैं इंपॉर्टेंट लिखना भूल गई यहाँ पे। ठीक हो गया। 276 क्वेश्चन है जनाब, 278 है सॉरी। हु सेड यूटिलिटेरियनिज्म इज द अदर नेम ऑफ प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, इस फाउंडेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो ये अल गज़ाली, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अल गज़ाली को माना तो आइडियलिस्ट जाता है, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिविज्म का, प्रैग्मेटिज्म का, यूटिलिटेरियनिज्म का कंसेप्ट दिया है। मैंने पिछली वीडियोस में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि अल गज़ाली जो हैं इन्होंने पहले प्रैग्मेटिज्म और यूटिलिटेरियनिज्म का कंसेप्ट दिया है। डेवी ने तो बहुत बाद में वर्क किया है, चार्ल्स सैंडर्स पारिस ने तो बहुत बाद में वर्क किया है। अब 279 को देखिएगा, अल मुकदमा मिनल दलाल। तो ये पूरा नाम है, अच्छा मुकदमा जो बुक है ना वो तो है इब्न खुल्दून की, ठीक है, और गज़ाली की बुक का नाम है अल मुंदिक, ठीक है, मिन अल दलाल। ठीक हो गया, सॉरी मैं भूल गई, उस मिस्टेक हुई। मुकदमा जो है इब्न खुल्दून की बुक है, ठीक हो गया। और फिर अल दलाल वाली जो मुंदिक वाली बुक है ये अल गज़ाली के। वैसे इस बुक का नाम पूछा नहीं जाता पीपीएससी में, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 280 है, पीपीएससी में अच्छा पूछा जाता है मुकदमा की बुक के हवाले से, और वो इब्न खुल्दून की है। अच्छा, और आपको ये भी बता दूं कि जो ग्रुप सॉलिडारिटी या अब्बासिया सॉरी असाबिया असाबिया का जो कंसेप्ट है वो भी मुकदमा की बुक में दिया है इब्न खुल्दून ने। 280 क्वेश्चन है, डैश रेफर्स टू ऑल द एक्टिविटीज बाय विच एम इन द ह्यूमनाइजेशन ऑफ द मैन। तो ये भी एजुकेशन बनता है। फलसफा वाली जो बुक है आपको पता ही है किसकी है, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, किया ना हमने पहले भी 2 बार डिस्कस, तो मेरे ख्याल में अब तक आपको याद आ ही गया होगा, ये अल गज़ाली हैं। ठीक हो गया, हाँ जी देख लें, अल गज़ाली ही हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 282 को देखिएगा। 282 है, हु सेड एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग ऑफ मैन टू फुलफिल हिज एम्स बाय एक्सरसाइजिंग ऑल द फैकल्टीज टू द फुलेस्ट एक्सटेंट एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की बात हो गई, तो आइडियलिज्म वाली अप्रोच हो गई, ठीक है। और फिर ये बन जाते हैं जनाब अरिस्टोटल। 283 को देखें, हु सेड एजुकेशन इज एन एंडेवर फॉर द मेकिंग ऑफ पीपल बेटर नेशन एंड कॉन्सिक्वेंटली अ बेटर ह्यूमैनिटी। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बेंजामिन रश ने ये बात की है। अच्छा, कुछ बुक्स में ना इनका नाम बेंजामिन रथ भी लिखा हुआ होता है, तो रियल नेम रश ही होगा, क्योंकि ये जो बुक मेरे पास है ना इसमें मिस्टेक्स बहुत कम है। ठीक हो गया। अच्छा जनाब, वैसे ये मतलब इतना वाइटल क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन इसको याद ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस बुक में ना जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं ना वो पीपीएससी में आए हुए हैं 2-2 3-3 बार, इसलिए रिपीट हुए हैं। ठीक हो गया, इन्होंने खुद भी बताई हुई है ये चीज़। 284 को देखिएगा, हु सेड एजुकेशन रेफर्स टू द इंस्ट्रक्ट एंड इम्प्रूव माइंड्स एंड टू परफेक्ट द यूथ सो एज टू इंश्योर द वेलफेयर एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द सोसाइटी। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये, आप ना याद करें। 285 भी नहीं याद करना, 286 भी नहीं याद करना, ठीक है। 287 को भी छोड़ दीजिएगा। 288 को देखिए, नहीं 288 को भी नहीं, 289 को देख लीजिए। 289 को देखना है, ये क्वेश्चन आपने लर्न करना है। हु सेड एजुकेशन इज़ द एक्टिविटी ऑफ इंस्ट्रक्टिंग ह्यूमैनिटी टू द इंडिविजुअल्स। मतलब जैसे आप इंसानियत का दर्स देंगे ना, तो उनको ये भी बताना है साथ साथ अपने स्टूडेंट्स को कि आपकी अपनी इनफरादियत की भी अहमियत है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप दूसरों का भला करते करते अपना ही नुकसान कर लें, ठीक है। तो ये बात शाह वली उल्लाह ने की थी। 290 क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 291 को देख लीजिए, हु सेड एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स इंडिविजुअलिटी इन द नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट, अब सोचें ज़रा, नेचुरलिज्म, नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरलिज्म, तो ये रोसो हैं, ठीक है। जहाँ नेचुरल इन्वायरमेंट की बात आ जाए ना, तो आंखें बंद करके रोसो को लगा लेना है आपने, टिक। ठीक हो गया। 292 को देख लीजिएगा, हु सेड एजुकेशन इज़ द एक्टिविटी ऑफ इंटीग्रेटेड एंड ग्रेजुअल डेवलपमेंट। इंटीग्रेशन की बात मैंने आपको पहले भी बताई है। इंटीग्रेटेड का वर्ड जहाँ आ जाए ना, अगर फ़िलासफ़ी हो, ठीक है, फ़िलासफ़ी हो तो आपने इसेंशियलिज्म टिक करनी है। और अगर किसी एजुकेशनिस्ट का पूछा गया हो तो फिर आपने पेस्टालोजी को टिक करना है। मैं अगेन बता देती हूँ, अगर इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटेड का वर्ड आ जाए ना, तो आपने फ़िलासफ़ी हो तो इसेंशियलिज्म की फ़िलासफ़ी, जिसके प्रोपोनेंट विलियम बेगले हैं, ठीक है, उसको टिक करना है। और अगर किसी एजुकेशनिस्ट या किसी साइकोलॉजिस्ट का पूछा जाए तो फिर पेस्टालोजी को, ठीक है, पेस्टालोजी साइकोलॉजिस्ट भी थे। अच्छा, 293 वाला क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। 294 वाला जो है वो भी देख लें, कीमियाई सादत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी, अलकेमी ऑफ द हैप्पीनेस जिसको कहा जाता है।
कीमिया सादत, ये अल-गज़ाली की बुक है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 295 जो है इसको देख लीजिए आप। नेम द मुस्लिम थिंकर हु इज़ फेमस for his services in the subject like history, meditation and sociology. तो सोशियोलॉजी की बात हो रही है, मेडिटेशन की बात हो रही है, तो यहाँ बुक में ना शाह वलीउल्लाह का नाम था, ठीक है, लेकिन शाह वलीउल्लाह बनते नहीं है, ये हिस्ट्री का वर्ड आ गया ना तो यहाँ इब्न खुल्दून बनते हैं, ठीक है, ये आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सोशियोलॉजी, ग्रुप सॉलिडारिटी, मेडिएशन, ये सारे कंसेप्ट इब्न खुल्दून के हैं, शाह वलीउल्लाह के नहीं है। बुक में ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है। अच्छा, हिस्ट्री पे काम शाह वलीउल्लाह ने किया ही नहीं है, तो इससे ये इब्न खुल्दून है, ठीक हो गया। बल्कि मैं भी इसको सेट कर लेती हूँ जी। तो अब देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 296, द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टू प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर प्रैक्टिकल लाइफ। और एजुकेशन का मेन पर्सपेक्टिव ही यही है कि आप एजुकेशन के लिए ना प्रैक्टिकल लाइफ के लिए अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन कर देते हैं। अच्छा, 297 देखिएगा, द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड इज़ रिटन बाय यॉन प्याजे। आपको पता है ना यॉन प्याजे कौन थे, जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, ठीक है। और मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड का वर्ड आ जाए, मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ, कीवर्ड्स दे रही हूँ, जहाँ कॉग्निशन का वर्ड आ जाए, ठीक है, और जहाँ चाइल्ड का वर्ड आ जाए, ठीक है, चाइल्ड जजमेंट के हवाले से मॉरल, सोशल, कॉग्निशन, इस तरह के वर्ड्स के साथ अगर चाइल्ड का वर्ड आ जाए, क्योंकि चाइल्ड का वर्ड ना हमें फ्रोबल की भी कुछ बुक्स में मिलता है, वो ज़्यादा फेमस नहीं है, और हमारी मोंटेसोरी वाली बुक्स में भी मिलता है चाइल्ड। तो आपने सिर्फ चाइल्ड पे रिलाई नहीं कर लेना कि मैं हमने कहा था चाइल्ड को देख लीजिएगा, चाइल्ड के साथ डेवलपमेंट या जजमेंट, इस तरह का वर्ड यूज़ हो ना, डेवलपमेंट जजमेंट का, तो फिर आपने यॉन प्याजे को टिक कर देना है, ठीक है। बस थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 298 है जनाब, प्ले, ड्रीम्स एंड इमिटेशन इन चाइल्डहुड। अब फिर चाइल्डहुड की बात हो गई, चाइल्ड या चाइल्डहुड, तो ये यॉन प्याजे है, ठीक है। द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, देख लें, अब फिर चाइल्ड है तो ये यॉन प्याजे है। देखें, मैंने आपको ठीक बताया ना, मतलब हिंट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 300 जो है, द लैंग्वेज एंड थॉट। अच्छा, यहाँ पे ना जितने भी इनकी बुक्स के हवाले से डिस्कस किए गए हैं ना क्वेश्चन, वो मैं सारे आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। 300 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, अब साइकोलॉजी को देख के तो आप लगा ही सकते हैं कि ये जी यॉन प्याजे हैं, ठीक हो गया। 302 को देखिए, this is the aim of education that an educated should be able to तो ट्रू मुस्लिम बनाना भी काम है हमारी आइडियोलॉजी के हिसाब से। अच्छा, लाफुल और अनलाफुल, मतलब रॉन्ग एंड राइट के दरमियान में, गुड एंड बैड के दरमियान में फ़र्क करना सिखाती है हमें एजुकेशन, और दूसरा जो है हमें ट्रू पाथ, सीधे रास्ते पर भी लेके जाती है एजुकेशन। अच्छा, 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, 305, फिर उसके बाद हम एंड करते हैं। 303 देखें, द एजुकेटिव प्रोसेस शुड इनेबल एन इंडिविजुअल टू रिकॉग्नाइज गॉड, नो डाउट, अल्लाह को पहचानना, खुदा को पहचानना, खुदा की सुपीरियॉरिटी का इकरार करना। उसके बाद हमें इस चीज़ का भी जो है पता होना चाहिए, इदराक होना चाहिए कि हम अपने गॉड को, अपने खुदा को आंसरेबल भी हैं कुछ अगर हम गलत करते हैं तो। 304 जो है, द मोटो ऑफ एन इस्लामिक एजुकेटेड पर्सन शुड बी प्रीचिंग ऑफ इस्लाम, सेक्रीफाइस फॉर द नेशन, अडॉप्टिंग द राइट पाथ, ऑल ऑफ द अबव बनता है। 305 को देखिएगा, द रियल स्पिरिट ऑफ एजुकेशन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन, रियल स्पिरिट किस पे होती है, फिलॉसफी ऑफ लाइफ, आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ पे होती है। और इससे रिलेटेड जो भी आपको ऑप्शन मिले जिससे ये सेंस आ रही हो कि यहाँ पे फिलॉसफी ऑफ लाइफ या आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ या सोसाइटी की आइडियोलॉजी या सोसाइटी की फिलॉसफी की बात हो रही है, तो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ जो सूटेबल आंसर दिया हुआ है ना, उसमें इन्होंने कहा हुआ है लाइफ फिलॉसफी ऑफ सोसाइटी, तो सीधी सी बात है आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ की बात हो रही है या फिलोसफिकल फाउंडेशंस ऑफ द लाइफ की बात हो रही है। तो यहाँ एग्जैक्ट आंसर बी बनता है, ठीक है, लाइफ फिलॉसफी ऑफ सोसाइटी। ये 305 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स, अपने कोलीग्स जो कि एजुकेशन से रिलेटेड हों या अपने यूनिवर्सिटी फेलोज़ को ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क कर रही हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा, मैं आपको ये बता दूँ कि जैसे ही हमारा एक चैप्टर एंड होगा ना, तो एक ग्रैंड टेस्ट मैं आप लोगों को रख दूँगी, ठीक हो गया। आजकल थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, इसलिए मैं डेली जो है टेस्ट प्रिपेयर नहीं कर सकती, तो उसके लिए एडवांस सॉरी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।